Tiger in the Zoo by Leslie Norris presents a powerful contrast between the tiger's natural life in the wild and its restricted life inside a zoo cage. The poet uses vivid imagery to show how majestic, fearless, and dignified the tiger truly is in its natural habitat. However, this natural power fades when the tiger is imprisoned behind bars. The poem aims to highlight the cruelty of captivity and the tragedy of taking away an animal's freedom. Through this contrast, the poem criticizes human insensitivity and urges readers to feel empathy for the caged creatures who silently suffer. ए टाइगर इन द जू कविता लेस्ली नोरिस द्वारा लिखित जंगल में बाघ के स्वाभाविक जीवन और चिड़ियाघर के छोटे से पिंजरे में उसके सीमित जीवन के बीच तीव्र अंतर को दर्शाती है। कवि चित्रात्मक भाषा का उपयोग कर यह दिखाते हैं कि बाघ अपने प्राकृतिक आवास में कितना शानदार, निर्भीक और गौरवशाली होता है, परंतु यह प्राकृतिक शक्ति पिंजरे में कैद होते ही समाप्त हो जाती है। कविता का उद्देश्य बंदीकरण की क्रूरता और जानवरों की स्वतंत्रता छीन लेने की त्रासदी पर प्रकाश डालना है। इस विरोधाभास के माध्यम से कवि मानव की असंवेदनशीलता की आलोचना करता है और पाठकों से आग्रह करता है कि वे इन कैद प्राणियों के मौन मुख को समझे। मतलब जानवर अपने प्राकृतिक आवास जंगल में खुश रहता है, उसको जंगल से हटा के चिड़ियाघर में किसी जेल में डाल दिया तो वो दुखी होता है। ऐसा हमको नहीं करना चाहिए। इन द बिगिनिंग द पोएट डिस्क्राइब हाउ द टाइगर, though majestic by nature, is forced to walk inside a narrow cage instead of roaming freely across vast forest hunting its prey or drinking from a clear stream. The tiger is limited to moving alone only a few steps in the restricted space of the zoo. His movement becomes mechanical and repetitive, few steps of his cage showing how captivity restricts not only the body but also the spirit. The poet conveys that such a mighty creature becomes helpless when removed from its natural environment. This helplessness reflects the cruelty of humans who confine wild animals for entertainment. मतलब क्या निकला कि कविता की शुरुआत में कवि बताता है कि बाघ, जो स्वभाव से बेहद शानदार और शक्तिशाली होता है, उसे मजबूरन एक छोटे पिंजरे में टहलना पड़ता है। विशाल जंगलों में स्वतंत्र रूप से घूमने, शिकार करने और स्वच्छ जलधाराओं से पानी पीने के बजाय उसकी गतिविधियां केवल कुछ कदमों की दूरी तक ही सीमित रह गई है। उसकी चाल अब यांत्रिक और दोहरावपूर्ण हो गई है। एक दो कदम पिंजरे में जो यह दर्शाती है कि बंदीकरण केवल शरीर को नहीं बल्कि आत्मा को भी बांध देता है। कवि संकेत करता है कि इतना शक्तिशाली जीव भी अपने प्राकृतिक वातावरण से हटाए जाने पर कितना असहाय हो जाता है। यह असहायता मनुष्य की उस क्रूरता को उजागर करती है जिसमें वे मनोरंजन के लिए जंगली जानवरों को कैद करते हैं। The poet then shifts the scene to the tiger's visionary life in the wild. He describes how the tiger should be moving through long grass near water holes, stalking its prey with silent steps. In the forest, the tiger is not just a creature, it is a symbol of strength, authority, and freedom. The poet emphasizes that in the wild, a tiger commands respect from all other animals, it roars with confidence and rules its territory. This portrayal presents the tiger as a proud king of the forest, highlighting how unnatural and painful it is to see such a mighty creature imprisoned. मतलब क्या होता है? इसके बाद कवि दृश्य को जंगल में बाघ के कल्पित जीवन की ओर ले जाता है। वह बताता है कि बाघ को दरअसल लंबे घासों के बीच और जल स्रोतों के पास अपने शिकार का पीछा करते हुए चुपचाप चलना चाहिए। जंगल में बाघ मात्र एक जीव नहीं बल्कि शक्ति, अधिकार और स्वतंत्रता का प्रतीक होता है। कवि बताता है कि जंगल में सभी जानवर उसके प्रति सम्मान रखते हैं। वह आत्मविश्वास के साथ दौड़ता है और अपने क्षेत्र पर शासन करता है। यह चित्रण बाघ को जंगल का गौरवशाली राजा दिखाता है और ये दर्शाता है कि इतने शक्तिशाली जीव को कैद में देखना कितना अप्राकृतिक और दुखद है। मतलब जानवरों को कैद में नहीं डालना चाहिए, वो अपने प्राकृतिक आवास में खुश रहते हैं। The poet further imagines the tiger moving fearlessly near human settlements on the forest edge. Normally, wild tigers sometimes pass through villages or roads during the night, and their presence is enough to instill fear among people. The tiger in the poem would have been frightening the residents, revealing his natural dominance. However, the cruel irony is that the same tiger who should have been feared and respected now remains behind iron bars, unable to harm anyone. His power is wasted. The poet uses this contrast to show how captivity strips a tiger of its identity and dignity.
कवि आगे कल्पना करता है कि बाघ जंगल के किनारे स्थित मानव बस्तियों के पास निडर होकर घूमता है। सामान्यतः जंगली बाघ रात में गांवों या रास्तों से गुजरते हैं और उनकी मातृ उपस्थिति भी लोगों में भय उत्पन्न कर देती है। कविता का बाघ भी लोगों को डराने की क्षमता रखता था, जो उसकी स्वाभाविक शक्ति को दर्शाता है। परंतु विडंबना यह है कि वही बाघ जिसे डर और सम्मान मिलना चाहिए था, अब लोहे की सलाखों के पीछे कैद है और किसी को नुकसान पहुंचाने की स्थिति में नहीं है। उसकी शक्ति व्यर्थ हो चुकी है। कवि इस विरोधाभास के माध्यम से बताता है कि कैद बाघ की पहचान और गरिमा छीन लेती है। In the final part, the poet shows the tiger at the night in the zoo. When visitors leave and darkness fills the surrounding, even during this quiet time, the tiger remains restless and unhappy. He stares at the stars and tries to remember the forest he once belonged to. The poet suggests that the tiger's heart longs for freedom, but his helplessness grows as he gazes out through the bars. He can neither escape nor express his pain. His silent anger and sadness symbolize the suffering of all wild animals kept in cages. The poem ends with a strong message: animals deserve freedom, respect, and natural life in their own habitat. अंतिम भाग में कवि रात के समय चिड़ियाघर का दृश्य दिखाता है, जब पर्यटक चले जाते हैं और वातावरण में सन्नाटा भर जाता है। इस शांति के बावजूद बाघ बेचैन और दुखी रहता है। वह सितारों को निहारता है और उस जंगल को याद करता है जिसमें वह कभी स्वतंत्र रूप से रहता था। कवि संकेत करता है कि बाघ का हृदय स्वतंत्रता के लिए तड़पता है, परंतु सलाखों के बाहर देखते हुए उसकी असहायता और बढ़ जाती है। वह न तो भाग सकता है और न ही अपना दुख प्रकट कर सकता है। उसकी मौन पीड़ा और क्रोध उन सभी जंगली जानवरों को कष्टों का प्रतीक है जिन्हें कैद करके रखा जाता है। कविता एक सशक्त संदेश देती है: जानवरों को स्वतंत्रता, सम्मान और अपने प्राकृतिक आवास में जीने का अधिकार है। हमको उनको कैद नहीं करना चाहिए। What is the central theme of the poem? इस कविता का मूल भाव क्या है? इस कविता का मूल भाव क्या है? वो है क्रूलिटी ऑफ एनिमल कैप्टिविटी, कि जानवरों को ये क्या करते हैं, कैद कर लेते हैं, उनको प्रताड़ित करते हैं। हाउ डज द टाइगर बिहेव इनसाइड द केज? जो टाइगर होता है वो पिंजरे के अंदर किस प्रकार व्यवहार किया जाता है उसके साथ? तो इसका उत्तर क्या है कि वॉक्स साइलेंटली इन लिमिटेड स्पेस। वह छोटे सी जगह में अपने कैद के अंदर इधर उधर भागता रहता है। वेयर डज द पोइट इमेजिन द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट? कि बाघ को स्वाभाविक रूप से कवि कहाँ कल्पना करता है कि बाघ कहाँ पे होना चाहिए? इन ए सिटी, शहर में होना चाहिए कि जंगल में होना चाहिए? तो नियर लॉन्ग ग्रास एंड वाटर होल, कि उसको जंगल में होना चाहिए विशेषकर। व्हाट डज द टाइगर डू एट नाइट इन द जू? चिड़ियाघर में जो टाइगर वो क्या करता है? इसका उत्तर क्या है? स्टेयर्स एट स्टार्स विद सैडनेस, दुखियों के तारों को घूरता है। व्हाट मैसेज डज द पोएम गिव? यह कविता क्या संदेश देती है? एनिमल्स डिजर्व फ्रीडम, कि जानवरों को फ्रीडम चाहिए, जानवरों को स्वतंत्रता चाहिए। अब बड़े प्रश्न हैं जिनके उत्तर मैं तुम्हें बता रहा हूँ। डिस्क्राइब द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द टाइगर इन द जू एंड द टाइगर इन द वाइल्ड। कि एक बाघ है, टाइगर जंगल में रहता है तो कैसा रहता है, और वो जो चिड़ियाघर में रहता है तो वो कैसा रहता है। द पोएम क्रिएट्स ए पावरफुल कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द टाइगर इन द जू एंड द टाइगर इन द वाइल्ड। इन द वाइल्ड द टाइगर इज स्ट्रॉन्ग, fearless and free. It roams through long grass, hunts its prey and rules its territory with confidence. However, in the zoo the same tiger becomes helpless and restricted. It walks only a few steps in a narrow cage and loses its natural dignity. Its strength, authority and freedom are taken away. The poet uses this contrast to show the tragedy of captivity and to highlight the importance of allowing animals to live freely in their natural environment. कविता चिड़ियाघर के बाघ और जंगल के बाघ के बीच एक शक्तिशाली विरोधाभास प्रस्तुत करती है। जंगल में बाघ मजबूत, निडर और स्वतंत्र होता है। वह लंबे घासों के बीच घूमता है और अपने शिकार का पीछा करता है और आत्मविश्वास के साथ अपने क्षेत्र पर शासन करता है। लेकिन चिड़ियाघर में वही बाघ असहाय और सीमित हो जाता है। वह एक सकड़े पिंजरे में केवल कुछ कदम चलता है और अपने प्राकृतिक गरिमा खो देता है। उसकी शक्ति, अधिकार और स्वतंत्रता छीन ली जाती है। कवि इस विरोधाभास के माध्यम से कैद की त्रासदी और जानवरों को स्वतंत्र रहने के महत्व पर जोर देता है। अगला प्रश्न है, हाउ डज द पोइट शो द सफरिंग ऑफ द केज टाइगर? कि कवि किस प्रकार से जो पिंजरे में बंद बाघ है उसके दुख को प्रकट करता है। द पोइट शोज द सफरिंग ऑफ द केज टाइगर बाय डिस्क्राइबिंग इट्स रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट्स एंड इमोशनल पेन। द
The tiger walks silently inside the cage, unable to express its anger. Its bright, terrifying eyes lose their natural spark. At night, it looks at the stars and resembles the forest where it once lived. Freely, the poet emphasizes that the tiger feels trapped, frustrated, and powerless. By contrasting its majestic life in the wild with its hopeless condition in captivity, the poet highlights the deep psychological suffering of the tiger. The poem suggests that confinement destroys the spirit and dignity of the wild animal. कवि बाघ के कष्ट को उसकी सीमित गतियों और भावनात्मक पीड़ा को दिखाकर प्रकट करता है। बाघ पिंजरे में चुपचाप टहलता है और अपना क्रोध व्यक्त तक नहीं कर पाता। उसकी तेज भय पैदा करने वाली आंखों की स्वाभाविक चमक खो जाती है। रात में वह तारों को देखता है और उस जंगल को याद करता है जहां वह कभी स्वतंत्र रहा करता। कवि बताता है कि बाघ खुद को कैद, निराशा और असहाय महसूस करता है। जंगल के गौरवशाली जीवन और कैद की स्थिति में के विरोधाभास के माध्यम से कवि बाघ की मानसिक पीड़ा को दिखाता है। कवि बताता है कि कैद जंगली जानवर की आत्मा और गरिमा को नष्ट कर देता है, मतलब उनको दुखी कर देता है। वाई डज द पोइट क्रिटिसाइज ह्यूमन्स इन द पोइम? इस कविता में कवि आदमियों की निंदा क्यों करता है? आदमियों के बारे में ऐसा क्यों कहता है कि आदमी गलत है? द पोइट क्रिटिसाइज ह्यूमन्स फॉर capturing wild animals and keeping them in cages for entertainment. He believes that humans ignore the natural rights of animals and fail to understand their pain. Instead of allowing tiger to live freely in forest, people confine them behind iron bars where they lose their strength and dignity. The poet suggests that this act is not only cruel but also unnatural. By portraying the tiger's suffering, he encourages readers to reflect on their responsibility toward wildlife. Humans must protect animals, respect their freedom, and preserve their natural habitats instead of exploiting them. कवि मनुष्यों की आलोचना इसलिए करता है क्योंकि वे जंगली जानवरों को पकड़कर केवल मनोरंजन के लिए पिंजरों में बंद कर देते हैं। उसका मानना है कि मनुष्य जानवरों के प्राकृतिक अधिकारों को नज़रअंदाज करते हैं और उनके कष्ट को समझने में असफल रहते हैं। जंगल में स्वतंत्र देने के बजाय लोग बाघों के लोहों की सलाखों के पीछे कैद कर देते हैं, जहां उनकी शक्ति और गरिमा समाप्त हो जाती है। कवि इसे क्रूर और अप्राकृतिक दोनों बताता है। बाघ की पीड़ा दिखाकर वह पाठकों को वन्य जीवों के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझने के लिए प्रेरित करता है। मनुष्यों को जानवरों की स्वतंत्रता का सम्मान करना चाहिए और उनके प्राकृतिक आवासों को सुरक्षित रखना चाहिए। चौथा प्रश्न, एक्सप्लेन द सिंबॉलिक मीनिंग ऑफ द टाइगर्स आइज इन द पोइम। कि इस कविता में जो टाइगर की जो आंखें हैं उसके बारे में क्या कहा गया है? The tiger's eyes in the poem symbolize both suppressed anger and deep sadness. In the wild, the tiger's eyes are bright, powerful, and filled with confidence. They represent courage and dominance. However, when the tiger is imprisoned, its eyes lose their natural shine. The poet described them as quietly watching the visitor, expressing silent frustration. At night, the tiger stares at the stars, revealing longing and pain. Thus, the eyes become a symbol of tiger's broken spirit. They show how captivity destroys not only the animal's physical freedom but also its emotional and psychological strength. मतलब क्या निकला? कविता में बाघ की आंखें दबी हुई क्रोध और गहरी उदासी दोनों का प्रतीक है। जंगल में बाघ की आंखें चमकदार, शक्तिशाली और आत्मविश्वास से भरी होती हैं। वे साहस और प्रभुत्व का प्रतीक होती हैं। लेकिन जब बाघ कैद होता है तो उसकी आंखों की चमक समाप्त हो जाती है। कवि बताता है कि उसकी आंखें शांतिपूर्वक दर्शकों को देखती है, जो उसकी मौन हताशा को व्यक्त करती है। रात में वह तारों को निहारता है, जो उसकी तड़प और पीड़ा दिखाता है। इस प्रकार बाघ की आंखें उसकी टूटी हुई आत्मा का प्रतीक बन जाती है। वे दिखाते हैं कि कैद जानवरों की शारीरिक स्वतंत्रता ही नहीं बल्कि उसकी मानसिक शक्ति भी नष्ट कर देता है। आखिरी प्रश्न, व्हाट मैसेज डज द पोएम गिव अबाउट नेचुरल एनिमल राइट? कि ये कविता है जानवरों के अधिकारों के बारे में क्या मैसेज देती है, क्या संदेश देती है? The poem strongly advocates for animal rights by highlighting the suffering of the caged tiger. It reminds readers that animals are meant to live freely in their natural habitats, not behind bars for human entertainment. The poet argues that every living creature deserves dignity, respect, and freedom. Captivity destroys the physical strength and emotional well-being of animals. By showing the tiger's helpless condition, the poet encourages people to rethink their treatment of wildlife. The message is clear: protecting animals, preserving forest, and respecting nature are essential for a compassionate and balanced world.
कविता पशु अधिकारों के समर्थन में एक सशक्त संदेश देती है कि हमें कभी भी पशुओं को अत्याचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये कैद बाघ के कष्ट को उजागर करती है, याद दिलाती है कि जानवरों का स्थान उनके प्राकृतिक आवास में है, न कि मनुष्यों के मनोरंजन के लिए पिंजरों में। कवि कहता है कि हर जीवित प्राणी गरिमा, सम्मान और स्वतंत्रता का हकदार है। कैद जानवरों की शारीरिक शक्ति और मानसिक स्वास्थ्य दोनों को नष्ट कर देती है। बाघ की ऐसा स्थिति दिखाकर कवि लोगों को वन्य जीवों के प्रति अपने व्यवहार पर पुनर्विचार करने के लिए प्रेरित करता है। संदेश स्पष्ट है कि जानवरों की रक्षा, जंगलों का संरक्षण और प्रकृति का सम्मान एक दयालु और संतुलित विश्व के लिए आवश्यक है।